हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स। मैं हूँ यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और फिर से टैली के एक और सेशन लेके मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो हमने टैली के पिछले सेशन में ये देखा था कि हम जीएसटी के साथ एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, जीएसटी की कंपनीज कैसे बना सकते हैं, जीएसटी के लेजर्स कैसे बना सकते हैं, और जीएसटी के बिल बनाने भी हमने सीख लिए थे। ठीक है, तो जीएसटी के परचेज सेल के आपने बिल भी बना लिए थे। अच्छा, अभी आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे, आज के सेशन में आपको क्या नया सीखने को मिलेगा। तो हमने जैसे कि कल पिछले सेशन के अंदर ये देखा था कि हम परचेज़ और सेल्स कर रहे हैं बहुत बार कंपनी के अंदर। तो परचेज़ सेल करने के बाद क्या होता है, जनरली हमें यहाँ पे जीएसटी एडजस्टमेंट की एक एंट्री करनी पड़ती है। जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? तो हर महीने आपको जीएसटी के रिटर्न्स भरने होते हैं। जीएसटीआर 1, 2, 3, 4 इस तरह के जीएसटी रिटर्न्स जो हैं वो भरने पड़ते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना रहता है कि हमने टोटल इनपुट कितना टैक्स पे किया है और आउटपुट हमने कितना कलेक्ट किया है। तो हमें इन दोनों को सेटल करके एडजस्ट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी एडजस्टमेंट। और इसकी हमें एक एंट्री हर महीने मंथ एंड के अंदर हमें पास आउट करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर आप जब फाइनलाइज कर रहे हो आपके अकाउंट्स को, तो आप जब ट्रायल बैलेंस देख रहे हो मंथ एंड के टाइम, अगर आपको कोई भी टैक्स अकाउंट जो है जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इनमें से कोई भी अकाउंट का बैलेंस अगर आपको डेबिट बैलेंस दिख रहा है, दैट मीन्स वो इनपुट टैक्स है। और अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो वो आउटपुट टैक्स है। ये चीज़ का आपको खास ख्याल यहाँ पे रखना है। तो चलिए, आज हमें ये सीखना है कि जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री हम करेंगे कैसे। तो बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने पूरे मंथ के दौरान इनपुट कितना है और आउटपुट कितना हुआ है। दैट मीन्स आपने टोटल परचेजेस कितने किए हैं, परचेज पे टैक्स कितना पे किया है और आपके सेल्स पे कितना पे किया है। तो हम कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे क्रिएट की हुई है फ्यूचर विजन कंप्यूटर्स के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने एंट्रीज करनी सीख ली थी लास्ट सेशन के दौरान। तो आज के सेशन में हमें एंट्रीज के लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, टैक्स की अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो हमने लास्ट सेशन में 3 लेजर्स बनाए थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो हमने लास्ट सेशन में ये चीज़ कर ली थी। अभी आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन में, आपको यहाँ पे जाना रहेगा। माउस पॉइंटर की तरफ ज़रा फ़ोकस कीजिएगा। डिस्प्ले सेक्शन में आपको जाना है। आप जब भी डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस दिखा देता है, जैसे कि करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, सेल्स अकाउंट, परचेज़ अकाउंट। बट ये फिर भी डिटेल में नहीं दिखा रहा है। अगर आपको कोई भी ट्रायल बैलेंस या कोई भी रिपोर्ट जो है वो डिटेल में देखनी हो, तो उसका जो शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F1, वो आपको यहाँ पे फॉलो करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास मेरा ट्रायल बैलेंस जो है वो बन के रेडी होके आ गया है, जिसमें करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, सेल्स, परचेज सारे अकाउंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे करंट लायबिलिटी के अंडर के अंदर हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अभी का अगर आप बैलेंस देखो, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस मिल रहा है 3,37,500 रुपीज का। अच्छा, मुझे इसके बारे में और डिटेल देखनी है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस किस तरह से ये फाइनल बैलेंस आया है, कौन से अकाउंट्स डेबिट हैं, कौन से क्रेडिट हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी हमारे 3 लेजर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके बैलेंसेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आप देख सकते हो डेबिट बैलेंस है। और मैंने आपको आगे अभी जस्ट इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप अकाउंट आपको यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, दैट मीन्स वो इनपुट टैक्स है। तो हमें सिंपली ये करना है कि जब आप जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री करोगे, तो आपको ये चीज़ का एक इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी बैलेंसेस आपके डेबिट हैं, उन्हें क्रेडिट करने हैं, और जो भी आपके क्रेडिट हैं, उन्हें डेबिट करने हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, तो आपको अकाउंट्स को जो है वो नलीफाई करना है, ज़ीरो करना है, और सारा जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है एट द एंड आपको जीएसटी एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के टैक्सेस अवेलेबल हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो आपको सिंपली ये करना है कि यहाँ पे आप ये कीजिए कि इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। इन केस आपको अगर टैली में ही नोट डाउन आप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो टैली के अंदर, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस एन करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नीचे कैलकुलेटर ओपन हो गया है। याद रखिएगा, शॉर्टकट है कंट्रोल एन। इन केस आप नीचे माउस कर्सर की तरफ अगर फोकस करोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं सिंपली ये करूंगा कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं अमाउंट लिख लूंगा, जैसे कि CGST है, तो 68,850 रुपीज़।
इसी तरह से SGST है, वो भी मैं 68,850 रुपीज़, और IGST जो है वो भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा 1,99,800 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे अमाउंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। अब अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेटर से बाहर आना है तो आपको यहाँ पे एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने एस्केप प्रेस कर दिया, मैं कैलकुलेटर से बाहर आ जाऊँगा। तो आपने जो एक बार लिख दिया है वो कैलकुलेटर में सेव रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से कभी भी डेटा वहाँ से इरेज़ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आपने टैली क्लोज़ कर दिया हो तो। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमारे टैक्स की अमाउंट को भी नोट डाउन यहाँ पे कर लिया है। तो अभी हमारा काम ये है कि हमें जाके सिंपली यहाँ पे एंट्री करनी है। तो मैं गेटवे पे आ रहा हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, आपको एंट्री करने से पहले एक नया लेजर ज़रूर बनाना पड़ेगा। इस लेजर का नाम है जीएसटी एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है? तो मैं अकाउंट्स इन्फो में यहाँ पे जाता हूँ, लेजर सेक्शन के अंदर एंड क्रिएट जीएसटी एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे इस नाम से बना दिया है और ये अंडर जाएगा आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जीएसटी एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा, क्योंकि हम जो भी है सारा टैक्स का ही अकाउंट सेटल यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे जब ये पूछे टाइप ऑफ दी ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो हम यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट नहीं करेंगे। और परसेंटेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये कोई टैक्स का लेजर नहीं है, इसलिए हम इसे 0% ही रखेंगे। एंड नॉट एप्लीकेबल रख दीजिए एंड एंटर एंड एक्सेप्ट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जीएसटी एडजस्टमेंट अकाउंट का एक लेजर बना लिया है। तो आइए चलते हैं हमारे वाउचर्स की तरफ। मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में जाता हूँ। अब जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा आपके मंथ एंड में करते हो। दैट मीन्स 30 अप्रैल, फिर 31 मई, 31 मार्च। तो इस तरह से हमेशा आप हमेशा मंथ एंड में ये हर बार आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो चलिए, और एंट्री आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाईलाइट कर रहा हूँ माउस पॉइंटर से, F7 जनरल वाउचर। F7 जनरल वाउचर को मैंने को यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। चलिए, अभी हमने जो यहाँ पे अकाउंट बनाया है बाय जीएसटी एडजस्टमेंट का, तो उसका हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो टैक्स के अमाउंट लेजर्स थे, दैट इज CGST, SGST, IGST, इन सब के डेबिट बैलेंस थे, और मैंने आपको बताया था कि हमें इन सारे अकाउंट्स को नलीफाई करना है, तो इन्हें हमें क्रेडिट पे लिखना रहेगा। तो पहले हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीएसटी एडजस्टमेंट अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने बाय जीएसटी एडजस्टमेंट अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें उन तीनों के अकाउंट की टोटल यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। इसकी अमाउंट कितनी है, 68,850 रुपीज़। और यहाँ पे 2 SGST, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा 68,850 रुपीज़, एंड 2 IGST, तो वो यहाँ पे उसने देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लिया है 1,99,800 रुपीज़। आप जैसे ही एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, इस एंट्री को मैं सबसे पहले सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट, अब हमें ये होता है कि हमें एक फिक्स टाइम पीरियड रहता है कि हमें उस टाइम पीरियड के दौरान जीएसटी जो है वो आइदर पे करना रहता है, आइदर हमें उसका क्रेडिट मिलता है। तो अभी हमें यहाँ पे ये करना रहेगा कि हमारा जैसे यहाँ पे तो डेबिट बैलेंस था, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा। इन केस अगर आपका क्रेडिट बैलेंस होता तो आपको पे करना रहता, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो हमें जैसे कि रिफंड मिलेगा जीएसटी, तो आपको यहाँ पे जाना है F7 जनरल वाउचर के अंदर। जब हमारे पास क्रेडिट आएगा तो हमें यहाँ पे उसकी एंट्री यहाँ पे करनी रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने एक एंट्री दिख रही होगी। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बाय जीएसटी एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पे हमें इसकी अमाउंट देनी है 3,37,500 रुपीज़। आप जैसे ही यहाँ पे करोगे तो आपको एक नया लेजर बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स अकाउंट। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स जो है वो जब आप बनाओगे तो आपको ये बनाना है अंडर दी करंट एसेट, जो कि आपके सामने मैंने दिखा दिया है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें ये यहाँ पे बनाना रहेगा इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स अकाउंट। ये हम करंट एसेट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो है जीएसटी क्रेडिट रिसीवेबल है, इसलिए हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो एंटर एंड एक्सेप्ट। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्रीज जो हैं वो पास आउट कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हुई बात कि अगर आपको यहाँ पे जीएसटी का रिफंड मिलने वाला हो, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट हो तब की ये एंट्री है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे वही चीज़ है जो पेमेंट करनी है, दैट मीन्स आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस जो हैं वो पे करने हैं, आउटपुट टैक्स आपके ज़्यादा हैं, तब हम क्या करेंगे? तब उसी के लिए यहाँ पे एक ऑलरेडी आप बाहर गेटवे पे आइए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने एक कंपनी बना के रखी है जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री करके। चलिए मैं कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो चलिए हम देख लेते हैं कि उसमें डेबिट या क्रेडिट बैलेंस क्या अवेलेबल है जीएसटी का, वो हमें देखना है। तो वापस हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पे आपको जाना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। यहाँ पे फिर मैं ऑल्ट F1 करता हूँ डिटेल के लिए, ताकि आप डिटेल देख सको। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आप माउस पॉइंटर पे फोकस कीजिए तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो है वो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। दैट मीन्स 3600 रुपीज का ये क्रेडिट बैलेंस है। दैट मीन्स क्या हुआ, मैंने बताया था अभी कि क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे पे करना है। एंटर मैं प्रेस करूंगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप अंदर पहुंच जाओगे उस लेजर के अंदर। तो आप उसका ब्रेकअप भी देख सकते हो कि यहाँ पे CGST कितना है, आई कितना है और SGST कितना है। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको ये टैली दिखा रहा है। तो फिलहाल मैं ये करूंगा कि मैं इस चीज को भी नोट डाउन कर लूंगा, क्योंकि जब हम GST एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो ये हमें बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से लिख लूंगा CGST 1575, SGST 1575 और IGST 450 रुपीज। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया है और टोटल जो है मेरा 3600 रुपीज है, वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए हम वापस गेटवे पे आ जाते हैं। अब जैसे ही गेटवे पे आते हो, यहाँ पे हमें अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाना है। यहाँ पे हमें F7 जनरल वाउचर ऑलरेडी ओपन ही है, तो चलिए एंट्री कर देते हैं। अब हमें याद है कि हम वो क्रेडिट बैलेंस थे, तो हमें सबको डेबिट बैलेंस में यहाँ पे शिफ्ट करना रहेगा, क्योंकि हमें अकाउंट्स नलीफाई करने हैं। तो बाय CGST ऑलरेडी अमाउंट आ गई है उसकी करंट बैलेंस की, तो हम यही ले लेते हैं 1575। फिर यहाँ पे आपको फिर से बाय सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे IGST दैट इज 450 रुपीज और फिर से बाय सिलेक्ट करूंगा SGST 1575। और ये सारा का सारा मैंने जैसे अभी समझाया था आपको, ये सारा जो है हमारा चला जाएगा GST एडजस्टमेंट में। मैं फिलहाल बना के दिखा देता हूँ आपको, GST एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बनेगा। रेट्स जो है वो 0% रखेंगे हम। और आप देख सकते हो कि ऑलरेडी उसने GST एडजस्टमेंट अकाउंट में ले लिया है ट्रांसफर और ऑटोमेटिकली अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे दिया है। एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये इस तरह से हमने यहाँ पे GST एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। अब नेक्स्ट ये होता है कि हमने जिस मंथ में GST एडजस्टमेंट एंट्री की है, उसके नेक्स्ट मंथ में हमें आइदर GST पे करना होता है, आइदर रिफंड होता है। तो हम मान लीजिए अभी यहाँ पे GST का जो है वो पेमेंट ही कर रहे हैं, तो हम जाएंगे यहाँ पे पेमेंट वाउचर के अंदर। F5 पेमेंट वाउचर में आप जाओगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बाय GST एडजस्टमेंट, जो भी अमाउंट है दैट इज 3600 रुपीज टू। आप चाहो तो कैश में पे करो, चाहे बैंक में पे करो, चाहे ऑनलाइन पे करो। आप जैसे भी पे करते हो वो आपको यहाँ पे सिंपली अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देना है। मान लीजिए मैं कैश में पे कर रहा हूँ, तो कैश यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और एंटर एंटर एंड एक्सेप्ट। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सीखा कि आपके पास अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो आप GST एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करोगे, अगर आपके पास डेबिट बैलेंस हो तो आप GST की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करोगे। आई होप कि आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। सो थैंक यू, गुड बाय।